ये सुखदेव भगवान कौन है? इनकी कथा जानते हैं? एक बार क्या हुआ, ये सुखदेव राधा रानी के पास एक तोता था। उनके पास उड़ के उनके यहां आ गया तो उनके पास रहने लगा। राधा रानी अपने हाथों से उस तोते को अनार के दाने खवाया करती थी। कभी वो तोता यहां बैठ जाए श्री किशोरी जी के, श्री राधा रानी के, तो राधा रानी ऐसे खवाएं और बार बार तोते से श्री राधा रानी कहें पुत्र पुत्र कृष्णम पठ वत्स, कृष्णम पठ मतलब राधा रानी उससे तोते को खवाती जाएं और कहती जाएं, बेटा कृष्ण कहो, बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब तोते को राधा रानी दाना खवाएं अनार का और बोले बोलो श्री कृष्ण। अब तोता सीख गया। बहुत दिनों तक राधा रानी के पास था। एक दिन पता नहीं तोते को क्या लगा, अब वो तोता श्री कृष्ण जहां जाए, अब राधा रानी को श्री कृष्ण का नाम बड़ा प्रिय, तो जहां राधा रानी बैठे तो सामने बैठ के वो तोता कहता जाए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो राधा रानी को बड़ा अच्छा लगे, चलो मेरा तोता कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, मेरे प्रियतम का नाम बोल रहा है, अच्छा लग रहा है। एक दिन तोता उड़ गया। ये घटना है बरसाने की। तोता उड़ा और उड़ कर, अब तोता है ना, पक्षी है, पक्षियों को कितना भी तुम लाड़ प्यार करो पर वो स्वभाव बस मौका मिलते ही भाग जाते हैं। उड़ते उड़ते वो नंद महल आया, नंद भवन में, वहां बाउंड्री पर आकर बैठा और वहां भी बोले श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, उन सारे सखाओं ने सुना कि अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है श्री कृष्ण। तो उन्होंने चुपके से जाल बिछाया और उस तोते को पकड़ लिया। अब जब तोता पकड़ा गया तो यहां भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने तोता पकड़ लिया। नंद बाबा के पास तोते को ले गए, वो श्री कृष्ण जप रहा था। अब वहां राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा, हमारा शुक कहां गया? बोले यहीं तो था। अरे लगता उड़ गया। राधा रानी ने आदेश दिया, जाओ ढूंढो। बृषभानु जी ने आदेश दिया, जाओ पूरी सेना को तैयार करो, उस पक्षी को ढूंढ के लाओ। राधा रानी बोली, जब तक वो आएगा नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब लो भैया, अब सब ढूंढने निकल गए और वो था गोकुल में। अब ढूंढते ढूंढते जैसे लोग गोकुल पहुंचे तो वहां हल्ला था कि आज किसी तोते को पकड़ा जो कृष्ण कृष्ण जप रहा है। सेना गई बृषभानु जी की, अरे ये तो वही तोता है। सूचना दी गई। ब्रजवासियों ने कहा, भगवान के सखाओं ने, ये हमारा तोता है, इसे हमने पकड़ा। और तोता थोड़ी तुम्हारा हमारा हो, जैसे मिल गया उसका वजह, यहां बैठा था, हमने पकड़ा है इसे जाल में, इसलिए हमारा। अब ये कहें ये हमारा है और राधा रानी कहें हमारा। अब राधा रानी आई, बृषभानु जी आए, नंद बाबा आए, तोते को बिठाया। क्या करें भाई, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हमारा। तभी किसी सखी ने, राधा रानी की सखी ने कहा, तोते से पूछ लो कि तू किसका है। तो तोते से पूछा, क्यों भाई तुम किसके हो? तो तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण कहना सिखाया है। कृष्ण नाम की दीक्षा मुझे श्री राधा रानी ने दी है, इसलिए राधा रानी मेरी गुरु हैं और मैं उन्हें गुरु मानता हूं, उन पर उनका मुझ पर अधिकार है। तोता राधा रानी के पास चला गया। अब फिर राधा रानी के पास वो तोता रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने चले गए। उस समय ये तब की बात है जब भगवान छोटे से थे।
तो भगवान गए। तो ब्रसभानु जी की और नंद बाबा जी की अच्छी दोस्ती थी, तो इस नाते से भगवान वहां भी जाते थे, वो यहाँ आती थी, ये वहां जाते थे। राधा रानी और श्याम सुंदर का मिलन ऐसे ही होता था, तो एक दूसरे के साथ खेला करते थे, छोटे से थे। तो आज राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, आज हम लुका छिपी खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? तो भगवान बोले, अच्छा तुम छिप जाओ। तो राधा रानी ऐसी जगह पर छिपी जहां राधा रानी को ढूंढ पाना बड़ा कठिन था। अब भगवान ढूंढ रहे थे, पहले श्याम सुंदर छिपे थे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया था। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर, कहाँ हो राधे, कहाँ हो, कहाँ हो, पूरे में ढूंढा, अब नहीं ढूंढेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि खेल तो ऐसे ही होता। तो श्याम सुंदर ने तोते से कहा, क्यों, तुझे तो पता होगा ना, तू ही बता कहाँ छिपी है। तो तोते को तो पता था, उसने बता दिया, वहां पर जाओ, वहां पर छिपी हुई है। अब राधा रानी ने सुन लिया कि तोते ने बताया। श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया राधा रानी को। और जब पकड़ लिया खेल खेल में, लुका छिपी के खेल में, तो राधा रानी मां को गुस्सा आ गई। क्यों? बोले, आपने खेल में बेईमानी की है। क्यों? आपको पता नहीं था हम कहाँ हैं, ये तोते ने बताया, शुक ने बताया। क्यों शुक, तुमने क्यों बताया? हम दोनों के बीच में जो खेल हो रहा था उसमें तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने पक्ष लिया है, जाओ अब तुम यहां से चले जाओ, अब तुम यहां मत रहना, तुम खेल में व्यवधान पैदा कर रहे हो। राधा रानी ने कहा, तुम यहां से चले जाओ। अब तोता तो रोने लगा, चरणों में गिरा भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान के चरणों में पड़ के तोता बोला, हे प्रभु, मैंने तो अच्छा किया आपके साथ, मेरे साथ बुरा हो गया। राधा रानी ने कह दिया कि तुम मेरे पास से चले जाओ, अब यहां मत रहना। हे प्रभु, मैं कहां जाऊं, मैंने तो आपके साथ अच्छा किया पर मेरे साथ बुरा हो गया, मैं पतन हो गया मेरा, अब मैं राधा रानी के बिना कैसे रहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शुक, राधा जी तुम्हारी गुरु है ना? हाँ। तो सुनो, अभी हम लोग लीला कर रहे हैं, जब हम लीला करके इस धरती को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर जब कण कण में समा जाएंगे और अपने धाम गौलोक धाम चले जाएंगे, तब हमारे बिना ये पृथ्वी के लोग व्याकुल हो जाएंगे। तब तुम हमारी कथा सुना सुना कर सारे लोगों को, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो उस तिनके के बल पर पार हो जाते हैं, ऐसे डूबते को तिनके का सहारा तुम कथा सुना सुना करके लोगों को आश्रय देना और सबको भवसागर से पार लगाना। और जब तुम कथा सुनाकर सबको हमसे जोड़ोगे, तब राधा रानी फिर तुम पर कृपा करके तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। वही तोता जो राधा रानी के अंग संग था, वही तोता स्वयं भगवान शुकदेव जी के रूप में प्रकट भये। और जब भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, तो भागवत के बाद फिर वो अपने गौलोक धाम जा करके वो राधा रानी के अंग संग रहने लग गए। इसलिए शुकदेव भगवान राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि कृष्णम पठ, कृष्ण का मंत्र जो है श्री राधा रानी ने श्री शुकदेव भगवान को प्रदान किया। यही शुकदेव भगवान फिर एक तोती के द्वारा आते हैं। भगवान शंकर अमरनाथ के जंगलों में कथा पार्वती मैया को सुनाते हैं, तो तोते ने भी कथा सुन ली। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, वह तोता जाके वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, और 12 वर्ष बाद वही शुकदेव भगवान तोता व्यास भगवान के पुत्र के रूप में, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट होते हैं।
बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं जो जन्म लेते ही भगवत चिंतन करने। इसलिए सुखदेव भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय भगवान के। ऐसी सुखदेव भगवान की कथा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।